This conference will now be recorded. यस बच्चों, तो हमने शुरू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल। आप लोगों को बताया गया कार्बोनाइल कार्बन, द कार्बन हैज पॉजिटिव, ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को अट्रैक्ट करता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, हमने पिछली क्लास में किए थे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये भी हमने शुरू कर लिए थे। आपको याद होगा आपने 7 प्रकार के अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करवाया था, इमाइन, शिफ्स बेस, हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजोन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड मिसलेनियस अभी पेंडिंग है। रिमेंबर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसको तो एज सच अटैक करवा जाएंगे, जबकि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो केटी इसको थोड़ा सा एसिडिक मीडियम पीएच 2 से 4, ज्यादा भी नहीं लेना बेटे, तो उसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। Rate of nucleophilic addition decreases as plus I effect and steric hindrance increases. The aromatic aldehyde and ketones है वो generally aliphatic aldehyde and ketones के मुकाबले कम रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ज्यादा जोर से खींचेगा। Shall I assume कि तुम लोगों ने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे? तो इस कोई पूछने वाली बात है ऐसी? सर इसमें से एक बार फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। लो जी, अभी अभी कर लेते हैं बेटे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन? तो अगर आपके पास पॉजिटिव हो, राइट, यहाँ पे पॉजिटिव आए तो यहां से निकल सकता है दोस्त प्रोटॉन, ठीक है ना, यहां से निकल सकता है। शिफ्ट हो सकती है सर? नहीं बेटे, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 डिग्री है ना, और अगर तूने यहाँ पे शिफ्ट कर भी दिया दोस्त तो आपका तो यहाँ पे कैसे शिफ्ट करेगा? नहीं शिफ्ट होगा, वो ऑलरेडी 3 डिग्री है। 3 डिग्री से 3 डिग्री पे जाने का कोई लॉजिक नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जाता है। और ये आप वैसे भी देखिए, अगर आपको एलिमिनेट करना था तो ऑड मैन आउट कौन सा आ रहा था इसी? ये सर उनमें डायरेक्ट हो रहा था। हाँ, 3 डिग्री पे, 3 डिग्री से 3 डिग्री पे जाने की कोई चांस नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाएंगे अगर एनर्जी सेम है? उससे तो एनर्जी का फालतू का खर्चा होगा मेरे दोस्त। तो इज इट क्लियर सन? ये सर। नाउ आगे कोई दिक्कत बच्चों? ये आपके नीट के क्वेश्चन थे तो संभाल लीजिएगा, है ना, कीटल्स का केस आ गया था। देन आई होप nobody is asking anything and hints has been provided, so all of these are perfectly clear. अन्य ठीक है बेटे, चल सकता हूँ? अगर पेंडिंग रह गया था तो प्लीज कवर कर लेना। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट। एनीवे, तो आज का रिएक्शन भी आज, हाँ बच्चे बोलो। सर एक जो क्लोरोफॉर्मिक एसिड वाला था जिसमें क्लोरोफॉर्मेट था सर, वो वाला रिएक्शन सर एक बार बता दो। क्वेश्चन सर एक बताएगा 15 भी सर। 15 क्वेश्चन सर 15 से पहले वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बता देना बेटे। ये सर क्वेश्चन 14। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? द 14th क्वेश्चन यू आर आस्किंग, है ना? तो 14th क्वेश्चन यही वाला, फिनोल react with methyl chloroformate in the presence of NaOH, in the presence of NH to form product A, react with bromine to form product so chloroformic acid. This is the chloroformic acid. Chloroformic acid are esters of chloroformic acid. तो chloroformate ROCOCl, these are going to be the chloroformate. chloroformate इसका नाम क्या बच्चे? फॉर्मिक क्लोरोफॉर्मिक, एसिड। क्लोरोफॉर्मिक एसिड का ये क्लोरोफॉर्मेट हो गया है। क्लोरोफॉर्मेट, ये जिसको नहीं आता था वो वहां पे फंस गया था। तो आप यहाँ पे CH3 लगा सकते हैं, PHCH2O लगा सकते हैं एंड सो ऑन। क्या यहाँ तक समझ आ गया?
जी सर। ठीक है जी। अब उसने इस क्वेश्चन में तुम्हारे से पूछा क्या था, फिनोल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। फिनोल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, तो मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट में यहाँ पे क्या लगा होगा मेरे दोस्त, ये तो आपके पास जब आपने इसके ऊपर फिनोल डाला, तो फिनोल के डालने से हमें यहाँ पे ये O, राइट, C डबल बॉन्ड O CH3 मिल गया। आप समझे, ये चीज गया, एसिड डेरिवेटिव इस तरफ से रिएक्शन हुआ, तो क्लोरीन विल बी द बेटर लिविंग ग्रुप। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया, तो जब आपने ब्रोमिनेशन की है, इसके रिस्पेक्ट में कहां पे जाने वाला है, द पैरा पोजीशन पे जाने वाला है, और आपके पास पैरा पे बच्चे क्या मिल जाएगा, ब्रोमो मिल जाएगा। नाउ व्हिच कुड बी द बेस्ट ऑप्शन माय सन, तो सी। इज इट क्लियर? सर चल सकता है आगे? एक अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पे बच्चे फंसे क्यों, क्योंकि वो इसको ही नहीं कुक कर पाए, यहाँ पे ही फंस गए थे। मेरे ख्याल आपको भी दिक्कत यहीं पे आई होगी, क्लोरोफॉर्मेट, that is going to be the case. This is methyl chloroformate, H हटा के उसकी जगह पे हमने ये लगा दिया। चल सकता हूँ? सर ये इसमें भी प्रॉब्लम आई थी सर, वो अब समझ आ गया कि लीव कौन करेगा, क्लोरीन या फिर सर OH3। हाँ ऐसा है ना, HCl है और ये है, तो which is a stronger acid? HCl। तो chloride ion is the good living group. यस So सर। methoxide is going to be a very powerful living group. Chloride ion और methoxide में this is the powerful base. तो जो weaker होगा वो लीव करेगा। एसिटाइल हैलाइड में भी देखेंगे तो Cl will leave। चल सकता हूँ बेटे? यस सर। ये लिख लेना जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी कि लिविंग ग्रुप जो होगा वो वीकर होगा। सर एक बार चलो, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दो सर। कौन सा था दोस्त? 15th। 15 वाला? तो 15 वाले को तो HI से हिट करके देख ले क्या बनेगा। तो आपके पास ये था CH CH3 O CH3 था और O था, और यहाँ पे C2H5 कर देते हैं, C2H5। अब जब HI डालेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऊपर वाला बेंजाइलिक पोजीशन है ना, तो यस सर। ऊपर में जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो एसेंस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, आयोडाइड। और नीचे वाले में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, वो वाला तो टूट ही नहीं सकता है, और इसके समझ। बच जाएगा और इसके ऊपर आयोडाइड आएगा, क्योंकि ये बिगर ग्रुप है। ये किस रास्ते से जाएगा, SN2 सर से SN। जाएगा, ऊपर किससे जाएगा, SN1 से जाएगा। SN1। तो पास बेटा नीचे क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। जी समझा सर। बेटे? एंड सुनो, ये एक्सीलेंट क्वेश्चन था बच्चे, तो अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन थे भाई, कि अगर नहीं किया तो नमन इनको पूरा करेगा बेटा। चले जी। तो आज बेसिकली हम आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से निकलेंगे, रदर मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 साल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। SN1 SN2 के बाद यहाँ पैरेलल एल्डोल कंडेंसेशन लगता है। So we are going to start with aldol condensation, one of the most important thing, most important thing. मुझे नहीं लगता कि कोई थ्योरी का पेपर ऐसा होता है जिसमें वो एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो चौकन्ने रहिए, तैयार रहिए, काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अल्फा बीटा गामा पहचानिए। फंक्शनल ग्रुप से अगली कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से अगली कार्बन को अल्फा बोला जाता है। दिस इज द अल्फा कार्बन। ये गलत है, ये अब ठीक हो गया। दिस इज द बीटा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अल्फा से अगली कार्बन, बीटा से अगली कार्बन को गामा बोला जाता है। आगे जरूरत नहीं पड़ती, डेल्टा एप्सिलॉन एंड सो मच बोला जाता है। द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे अगर आपके पास H लगा होगा,
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है, सो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। अप्रोप्रिएट आप इसके साथ इसको निकाल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात, अगर आपके पास दोनों तरफ है वो दोनों निकल सकती है, बट इससे अगले वाली इज नॉट एसिडिक, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ज्यादा से ज्यादा अल्फा कार्बन तक पाया गया है। यू अंडरस्टैंड? सो अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन की बात नहीं होगी, is acidic in aldehyde and ketone and can be removed to form a very stable resonance stabilized enolate। तो ये कारण बनेगा कि हम इसमें से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के न्यूक्लियोफाइल खुद जनरेट कर सकते हैं इसी में से। फॉर एग्जांपल ए देखिए, ये हाइड्रोजन आपको एसिडिक नजर आना शुरू हो गया होगा, हमने इसके ऊपर बेस डाला है, तो बेस ने ये हाइड्रोजन निकाल लिया है और ये चला गया, आपको जन्म लेता है CH2 नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कार्बन की स्टोरी शुरू होगी, बड़ी देर तक अल्फा कार्बन चलता रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस का कारण बनेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया द नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने की बात है, हम एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उनसे खुद ही न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं। Why we are talking about this? Because this is the nucleophilic addition reaction। बट अब थोड़ा सा एक स्टेप ऐड हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा। सिमिलरली बच्चों, अगर आपके पास बी है तो आप अल्फा हाइड्रोजन देख पा रहे हैं, बेस ने वो निकाल लिया, तो यहाँ पे अल्फा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगेन की वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो वो हमारे पास द नेगेटिव चार्ज विल कम। डू यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? क्या कथा बांचनी शुरू मैंने की है, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया जा सकता है जो कि खुद रेजोनेंस के मुताबिक बहुत ज्यादा स्टेबल है। Since aldehyde and ketones show nucleophilic addition reactions, these can undergo self-condensation reaction. That reaction is known as product जो बनेगा उसमें aldehyde ग्रुप भी होगा, ओल भी होगा, एल्डोल कंडेंसेशन का नाम आएगा। रिमेंबर, अगर हम देखेंगे तो एक या दो केस हम कीटो प्लस ओल भी बनाएंगे, तो उसको कीटोल बोलते हैं, बट नॉर्मली कीटोन आर वेरी लेस रिएक्टिव, तो कीटोल्स बहुत कम बनते हैं। एल्डोल्स आर गोइंग टू बी मोस्टली and easily formed, therefore the name of the reaction aldol condensation। aldol। अब इसमें होगा क्या कि आपके पास एक ही एल्डिहाइड, अभी एसिड एल्डिहाइड की बात करते हैं, फिर बेंज एल्डिहाइड की बात करेंगे, वही एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल और वही एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। समझो, चीज समझने की है और इतनी आसान है ना कि अगर आपने अभी समझ गया, उसके बाद आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergoes self condensation in the presence of dilute solution of strong base। My dear friends, because of importance जब मैं इसकी डुप्लीकेसी मार रहा हूं, इधर देखिएगा, प्लीज ध्यान कीजिएगा वर्डिंग के ऊपर, dilute solution of strong base। ठीक, कैनिजारो में जाओगे तो वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। मैं यहाँ पे NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी यूज कर सकता हूँ, दीज आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग बेस। टू फर्स्ट फॉर्म कोई बंदा याद नहीं करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। टू फर्स्ट फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, वही चीज कर रहा हूं। ध्यान से सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड पे सेट कर दो। फर्स्ट द कार्बोनिल कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो।
अगर H है उसके साथ लगा दो, और अगर R है तो उसको भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कार्बोनाइल कार्बन को मैंने अलग कर दिया है। अब लैंग्वेज को ध्यान से सुनो, 10 बार रिपीट करूंगा। इसी का अल्फा हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे सेट कर दो अगले मॉलिक्यूल्स में से। ये समझ आया? सेकेंड स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन ऑफ सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल मतलब द यही का सेम मॉलिक्यूल को आप राइट हैंड साइड, गलती होगी लेफ्ट हैंड, एक मिनट अनुज, यहाँ पे गलती की बेटे, इसको राइट हैंड साइड बोला था और इसको लेफ्ट हैंड साइड बोला था, अभी सुधार देता हूँ। तो कार्बन ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, अल्फा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? राइट हैंड साइड। समझ पा रहे हो? मैकेनिज्म भी आएगा। अब इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दे दो, किसकी प्रेजेंस में? OH की प्रेजेंस में। और इस अल्फा कार्बन को कार्बोनिल कार्बन से जोड़ दो। तीसरा, अल्फा हाइड्रोजन shifts to what? Oxygen atom. Alpha hydrogen of one molecule. Oxygen atom of बच्चों another molecule. समझा? And fourth, the alpha carbon to carbonyl carbon को जोड़ दो। अल्फा कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल, कौन से वाला? जो आपने राइट हैंड साइड पे लिखा था, ये वाला। और ये किसका? ऑफ अनदर, जिसको कहाँ लिखा था तुमने? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। इसको आपस में जोड़ो। तो देखो बच्चों, CH3 CH का क्या बन गया? OH। इधर क्या बन गया? CH2। इधर क्या बन गया? CH2। ये कौन सी कार्बन थी? अल्फा। ये कौन सी कार्बन थी? बीटा हाइड्रोक्सी। दोबारा देखो नीचे क्या सिखाया? इसका अल्फा हाइड्रोजन। जीपी सुन पा रहा है? इसको डाली, इसको दे दे। यस सर। इसको दे दे। किसकी प्रेजेंस में होगा बहना? OH। तो क्या हुआ? CH3। इसका क्या बन गया? OH। क्या बन गया? CH3। इसका क्या बन गया? CH2 COCH3। देखो कार्बन एग्जैक्टली क्या हुई है? डबल हुई है। कार्बन एग्जैक्टली क्या हुई है बच्चों? डबल हुई। ये कौन सी कार्बन है? बीटा कार्बन। बीटा। तो इसको मैंने बोला है बीटा हाइड्रोक्सी व्हाट? कीटोन। ऊपर वाले को बोला है बीटा हाइड्रोक्सी। सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सिर्फ बीटा। अच्छा, मुझे लगा ये बार बार लड़का कह क्या रहा है। तो ओके, सोचा तो सही था यार, सोचा तो सही था। बीटा हाइड्रोक्सी बच्चे, समझ गया? वापस आ। सर आपने ऊपर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड उल्टा नहीं लिख दिया? नहीं पुत्र, ये जो कार्बोनाइल कार्बन को मैंने बताया, इसको राइट हैंड साइड पे लिख। कार्बोनाइल कार्बन को किसकी तरफ लिख? एक्सट्रीम राइट हैंड साइड की तरफ। ये लिखा था। ये मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। 2-4 बार देख, अपने आप समझ आ जाएगा। यस ठीक है सर। 2-4 बार देख, अपने आप उससे समझ आ जाएगा। तो पहले क्या बना बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ दिस beta hydroxy aldehyde and ketone can further lose water molecule to form resonance stabilized alpha beta unsaturated aldehyde। वही चीज लिखी है, चिंता मत करो, रेपिटेशन है। तो अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो समझ आना कि रेपिटेशन प्रैक्टिस के लिए किया गया है। तो इसको मैंने रख कर दिया है, आपने लिखा हुआ पिछले पेज पे, वो स्टेप हमने दिखाया था। ये आ गया जी। तो ये बीटा पे आया है। अब वो कहता है कि इसको अगर हम हीट करेंगे तो अल्फा से हाइड्रोजन और
यहां से OH निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? अल्फा से हाइड्रोजन और यहां से क्या निकल जाएगा? द OH निकल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। अगर ऐसा होगा बच्चों तो आपके पास, ध्यान दीजिएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH मेसिटाइल ऑक्साइड। बीटा, यस बेटे, मेसिटाइल ऑक्साइड। तो दिस इज SN अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या था? कीटोन। ये क्या था? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन, राइट। ऊपर वाला अब क्या बना? CH3 CH CHO अल्फा। वेरी गुड, अब समझ आ गया क्यों रटवाए थे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओ एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड। और इसका क्या था? बीटा हाइड्रोक्सी व्हाट? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। दैट इज द स्टोरी। खूब प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो, यही होगा। एक बार दोबारा पढ़ो, सब कुछ दोबारा पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अरे यहाँ पे ध्यान कर, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। नहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, पासे करो उसको, सिलेक्शन होगी इसमें से। काम नहीं किया, पीछे जा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आगे बता। स्ट्रिक्ट रूल है। undergoes self condensation in the presence of dilute solution of strong base, right, to first form beta hydroxy aldehyde and ketone. ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल गायकी, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है बेटिया तेरा। यस सर। और ये एक्ट करेगा माता न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने हरे रंग से इसका अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के रख लिया, इसको इसके साथ जोड़ दे, राइट, अल्फा हाइड्रोजन को, और इसको इसके साथ जोड़ दे। क्या मिल गया पुत्र तेरा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल। फर्दर हीट करेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्फा बीटा लॉक किया जाए, अल्फा बीटा ही बनेगा, नथिंग एल्स। जो साहब क्वेश्चन ही नहीं आता किसी और का। Croton aldehyde will be produced. Since aldehyde are more prone to nucleophilic addition और ketones में steric hindrance होती है, तो ketones are going to be formed to a lesser extent. ये क्या है? कीटोन। और ये एल्डोल। तो हम जनरल एल्डिहाइड एल्डोल से लेके चलते हैं। क्या यहां तक समझ आ रहा है बच्चों? आगे चले। अब मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट स्कूल बोर्ड के लिए। नॉर्मल मैकेनिज्म हम जो आपके स्कूल के नहीं होते हैं, हम आपको बताते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, बट इसकी चिंता करो, और आसान है। फर्स्ट स्टेप में सारी आंखें बोर्ड पे बच्चों। फर्स्ट स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है। कौन करता है? द बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और हमें मिल जाता है व्हाट मेरे बच्चों? द न्यूक्लियोफाइल। अब सेकंड स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल पेरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर कर देता है। आपके पास 100 एसिडल्डिहाइड थे, उसमें से 40 बन गए बेस से न्यूक्लियोफाइल और बाकी के 60 रह गए हैं न्यूक्लियोफाइल, ऐसे ही बोल दिया। अब ये तो तुम्हें पता है, इसका मैकेनिज्म तो आगे पता ही है। CH2CHO, what is going to happen my dear friends? This will attack here and this will attack here बच्चों, समझा? और क्या मिला? CH3 CHO नेगेटिव CH2 CHO। थर्ड स्टेप, ये जो होगा वो उठा लेगा, ये खुद एक बेस है, अंडरस्टूड? तो ये मीडियम से प्रोटॉन उठा लेगा और बना के देगा बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सुनो, कार्बन एटम डबल हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, चेक कर लेना। 2 और 2 4 हो रहे हैं,
अब फोर्थ स्टेप में याद रखना बच्चों, अगर हीट किया, नहीं हीट किया तो यहाँ पे रुक जाओ, अगर हीट किया तो इसमें से यस फिर यानी कि OH2 मैंने कोई गलती की है लिखने में? नो सर H2O रिमूव हो जाएगा सर। ओके, आप बोल रहे हैं बस, ठीक है। तो इसमें से वाटर निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों आपको 2 साल से रटाने की कोशिश की थी प्रोटोनल्डिहाइड। दैट विल बी फाउंड। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? एक बार दोबारा, अब की बार हम बेस से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन अटैक करता है कहाँ पे? पेरेंट मॉलिक्यूल पे। क्या मिल जाता है? CH3O नेगेटिव, CH3, CH2, COCH3, protons from the medium। हाँ जी बेटा, क्या मिल गया? तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बीटा की आवाज आनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ रहे हैं और बीटा पे आता है। बड़ा ठीक है, अगर हीट करेगा तो वाटर निकलेगा, CH3 डबल बॉन्ड CO CH3 मेसिटाइल ऑक्साइड will be formed, बट इसकी यील्ड उतनी अच्छी नहीं पाई गई है जितनी यील्ड इससे पाई गई है। You understand steric hindrance and so on। GP दोबारा, रिमेंबर शेर खान, Yes, sir. अल्फा निकलेगा बेटिया, अल्फा। तो Yes, अल्फा sir. जब निकालेगा तो CH2 की जगह पे क्या बन जाएगा? CH नेगेटिव। CH negative. Yes, sir. ये ध्यान कर, अल्फा से, राइट? तो ना लिखना है नोट्स में। अब ये अटैक करेगा बेटे C2H5 CHO पे। तो हाँ जी, सर हमने सेकंड स्टेप में सर CHO की जगह CH3 लिख दिया। हाँ बेटे कर देता हूँ, थैंक यू, अभी कर देता हूँ। वो दरअसल आउट फोकस था ना, वहां पे फोकस ही नहीं था, और ये गायकी की गलती है। ठीक है जी, तो अब क्या होगा गुड़िया तेरे पास? ओ नेगेटिव, यस जीपी, प्रोटॉन आएगा और CH बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, और अगर हीट करेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। समझे? देखो वही रिएक्शन, वही रिएक्शन, हर बार मैकेनिज्म के पीछे मत भागा करो, आना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। तो वो जो पहले पेज पे तुम्हें लिखाया था, यस बड़ा ऐसा बढ़िया, कार्बोनिल कार्बन किस तरफ रख लिया? द राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड। अगले का अल्फा हाइड्रोजन निकालना है बेटे, अल्फा हाइड्रोजन को इधर दे दिया और इसको इधर दे दिया, क्या बन गया बच्चों? CHO। अरे वही चीज तो बनाई है, ये सो बस मैकेनिज्म स्किप कर रहा हूं। वाटर निकाला तो क्या बन गया? C2H5। दोनों तरीकों से आना चाहिए। I repeat, please listen. It is a joining union of alpha hydrogen to oxygen of carbonyl carbon and alpha carbon to the carbonyl carbon। समझा? That is what is happening बेटे, इसको समझो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक, प्लीज
रेपिटेशन है, यहाँ पे क्या आएगा, द अल्फा कार्बन, और यहाँ पे क्या आएगा, द अल्फा हाइड्रोजन। will join. That is it. This is aldol. Nothing special. तो जो भी इसको तुम मुश्किल बोलते हो, that is the case. That is it. Really, that is it. You have become a master of aldol condensation. तो सिर्फ प्रैक्टिस है आपको। ये केमिस्ट्री है ही है। केमिस्ट्री इज नोन एज साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। फॉर्मेल्डिहाइड इज एन एक्सेप्शन। और सुनो एसी, exceptions are not to be quoted unless and until specifically asked, my dear. समझा? Formaldehyde is an exception बेटे, कोट नहीं करना जब तक वो पूछेगा। In spite of not having alpha hydrogen, it shows aldol type condensation forming an antiseptic sugar formose. तुमने वो थ्रोट लॉजेंजेस खाई होगी, है ना? थ्रोट लॉजेंजेस जो हम ये होप आपने देखा होगा, है ना? हम गले Yes, उसके रख लेते हैं, तो इसके अंदर एक शुगर पाई जाती है जिसका नाम होता है फॉर्मोस। इट इज 100% ग्लूकोज का फॉर्मूला है, बट ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स बन सकते हैं, तो ये उनमें से एक आइसोमर है। देखते हैं बच्चे क्या बात कहना चाह रहा हूँ, पीटीओ समझ आएंगे ना? तो दिस इज एन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस आर नॉट टू बी कोटेड। सुनो, इस रंग से लिखता हूँ, आंखों के ऊपर कोई स्ट्रेन तो नहीं पड़ता। बैकग्राउंड ये यूज करता हूँ, ये मैं वहां यूज करता हूँ जहां पे मुझे कोई चीज हाईलाइट करनी है। यस no, sir. केसी, ठीक है जी। तो आपको समझ आ जाता होगा जहां पे बैकग्राउंड चाहिए वहां पे मैं स्ट्रेस मार रहा हूँ। आप हमेशा देखे होंगे, तो ये Yes, स्ट्रेस sir. तो बहना आराम से बैठ, जल्दी नहीं करने की है गुड़िया। ये CH2 डबल बॉन्ड O है। मेरा साथ दो, तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छा करेंगे। तो टेस्टिंग के ऊपर ध्यान करो बेटे। अब अगर कोई चीज तुम्हें जिता सकती है, दैट इज द टेस्टिंग। द मोर टेस्टिंग, रेगुलर टेस्टिंग, ऑनेस्टी से टेस्टिंग होगी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता है। चलो भाई साहब देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड नजर आना शुरू हो गया। Yes, sir. क्या सिखाया था? इसको इसके साथ जोड़ दे, है ना जी? तो क्या बन गया? CH2OH, और क्या बन गया? CHO। अरे आ जाओ दोबारा, किसने मना किया? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या बन गया? CH2OH, CHOH, फिर क्या आ गया? द CHO। समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? दोबारा फॉर्मेल्डिहाइड, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या बन गया बच्चों? द CH2, देखो चेन लेंथ बढ़ती जा रही है, OH। अब तीजा भी क्या बन गया? OH, और क्या आ गया? द CHO। फिर दोबारा 4 हो गए थे, 5 हो गए थे, 6 हो गए थे। क्या मॉलिक्यूल मिला जी? CH2OH, CHOH, CHOH, 4 दफा CH, I'm sorry, CHOH, CHOH, वो जगह नहीं थी तो करके ऊपर लिख दिया। What is this? ग्लूकोज तो है। I hope you have not forgotten glucose. Yes, sir. RR, LR. हाँ बेटे, पर इसकी वो अरेंजमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि ये ग्लूकोज नहीं है, वो D प्लस ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन थी आपके पास, तो राइट राइट लेफ्ट राइट नहीं होगा। My dear friends, that is an exception. The formaldehyde, in spite of having no alpha hydrogen, do form what? The formose बनाता है। कोई दिक्कत बच्चों? So, हाँ बोलो। जो फॉर्मोस का स्ट्रक्चर बना है सर, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से इसलिए अलग होगा क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग हुई। हाँ आइसोमर है ना उसका। Okay, sir. आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट
कभी स्ट्रक्चर बन जाता था, कभी स्पेशल बन जाता था मेरे दोस्त। ये और सब इससे आगे नहीं गए, इनफ है। तो इससे आगे जाना है तो अपनी फिजिक्स के ऊपर ध्यान कर लेना, उससे मुझे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। ठीक है बच्चा, इससे आगे नहीं जाने का, बस हाँ काफी है, ये भी मैंने ज्यादा ही बताया। अब एक कॉन्सेप्ट बताओ, भूले तो नहीं हो? रिमेंबर 5 and 6 membered rings are very stable. Agreed or not agreed? ये सब Now let's use this concept. Let's use this concept. Intramolecular aldol condensation. तो बच्चों, क्या तुम्हें कार्बोनाइल कार्बन नजर आना शुरू हो गया? जिस मर्जी को देख लो, इसको देखना, इसको देख लो, इसको देखना, इसको देखना। एक राइट, मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे ज्यादा है, आपकी मेरे बाद हो जाती है। 2 3 4 5 और 6। चुग साहब बताओ, चौथे कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकालना पसंद करेगा कि 6 में से? फोर्थ। 4 से नहीं करेगा बेटे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर 4 से जुड़ेगा, पहले और 4 का बॉन्ड बनेगा, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और अगर छठे का निकालेगा तो कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी? 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। सर इसमें समझा? 7 नहीं है सर वो कार्बन। तो एक तो बाहर आ रहा है ना, ये तो चेन में थोड़ा जाएगा। अभी देख मैं क्या करने वाला हूँ, अभी देख, अभी देख, अभी देख मेरे बच्चे, आराम से बैठ जा पर। तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बच्चों, मैं यहाँ पे CH2 लिख दूं और इसका अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं। ये सब क्या सिखाया था गुरुजी ने? अल्फा हाइड्रोजन को किसको देना है? ऑक्सीजन सर को। कार्बन ऑक्सीजन को। और अल्फा कार्बन को किसके साथ जोड़ना है बच्चे? सर कार्बन। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग नजर आनी शुरू होगी। सुनो, जल्दी मत करो, मेरे को फॉलो करो। 6 मेंबर रिंग आ गई। अरे नंबरिंग कर दो ना, किसी को भी जैसा आपका दिल कर रहा है। 1 2, एक मिनट उल्टा घुमाऊंगा, वो भी कर सकते थे, उसमें कोई गलती नहीं थी। 4 5 6, ये 6 कार्बन है। पांचवें पे क्या नजर आ रहा है बच्चों? डबल बॉन्ड हो। अब वैसे भी कर सकते थे नंबरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ना, पांचवें पे ये नजर आ गया, और पहले पे क्या नजर आ रहा है? OH। और क्या नजर आ रहा है? CH3। अरे यार, ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोक्सी तो बनाते थे, समझ गया ना? अब अगर हीट किया तो क्या निकला? वाटर निकला। वाटर। अगर वाटर निकला तो आप बना जाएंगे ऐसा। और हाँ बच्चे, इधर क्या लगा होगा? CH3। CH3। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। क्या बना करता था? सर अल्फा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इस वक्त कीटोन, और इसका क्या था? बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन। डू यू अंडरस्टैंड? और सुनो, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। आप बैठे रहो, जब तक आप अपने हाथ से 8-10 बार, मैंने 8-10 बार बोला, नहीं बनाओगे, ये बात नहीं बनेगी। अब जीपी सारे के सारे एसी, तो बा यहां से क्यों नहीं निकाला बच्चा? सर बिकॉज से शॉर्टर रिंग बनती है। और कौन सी वाली रिंग अगर तेरे को मौका मिला तो 5 या 6 बनाने की कोशिश करेगा। 6 वाली ज्यादा स्टेबल, 5 वाली कम स्टेबल, 4 वाली तो और कम स्टेबल होएगा। डू यू अंडरस्टैंड बेटे? अब तेरे को ये समझ आ सब गया कि क्यों मैंने चौथे से नहीं निकाला, क्यों मैंने 6वें से निकाला। ये सब एग्रीड? अब हेक्सेन डायल तुम बनाओ, रफ में बनाओ, चलो। हेक्सेन डायल, गिविंग यू 2-3 minutes, just try, must do it.
जीपी कर रहा है? गरिमा, आर यू डूइंग? Yes, sir. इस वक्त जितना दम है उससे दुगना दम लगा दो बेटे। कल आईएएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, सिविल सर्विसेज का, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि जिसने ऑल इंडिया टॉप किया होगा, आईएएस तो ऐसा इम्तिहान है, किसी का 60 रैंक भी आया है, वो भी बहुत भयंकर रैंक है। उन लोगों ने 2 साल अपने आप को भूल के मेहनत की होगी। उसमें तो जो कोटे वाले लोग होते हैं उनमें भी बहुत कंपटीशन है, जनरल कोटे की तो आप बात ही छोड़ दो। तो और सबसे बढ़िया चीज, तो जो गांव की लड़कियां हैं, राइट, उन्होंने भयंकर रिजल्ट निकाला है गांवों की। मैं पढ़ रहा था हरियाणा के गांव के अंदर, हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट आया क्योंकि उन्होंने मेहनत की। अब वो मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास अभाव होता है, उनके पास आप लोगों के जैसे सब चीजें मिलती नहीं है कि कमरा बंद करके पढ़ने की जगह नहीं मिलती है, वो एक चारपाई पे बैठे भी पढ़ लेंगे। और देख तो ली उनका रिजल्ट देख बेटे, तुमने बनाना, मैंने नहीं बनाना है। नाम बता देना बच्चे, आई पर जब भी बनाया। Sir, 1 L2, 2 Sir, 2 पे OH and cyclopentene. फाइनल प्रोडक्ट बता दे, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन बच्चे। Sir, 1 पोजीशन पे CHO, सेकंड पे Sir OH and cyclopentene. अरे जब हीट किया तो हाँ, वो क्या इसके बिल्कुल ठीक बोल रहा है। साइक्लो कौन सा बन रहा है? हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, क्या बन रहा है? Sir, pentane. एक्सीलेंट। किसी और का आंसर आया? Sir, इसमें Sir, लास्ट स्टेप में गलत है। इसको यहाँ दे दो, समझा, और इसको यहाँ दे दे। कितने मेंबर की रिंग बन गई भैया? 5 की। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड? इसको इधर जान दो। 1 पे क्या आ गया? OH, 5 पे क्या आ गया? CHO, और CHO का तो घर निकाला मिल गया बीटा, ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एंड अगर हीट किया तो यहाँ से निकला वाटर और आपको मिला साइक्लोपेंटीन व्हाट? कार्बोनेट। आपने ठीक तो बोला था मुझे, 1 पे OH या एक अगले के ऊपर CHO। सर ये सेकंड स्टेप ठीक था, उसके बाद मैंने डबल बॉन्ड गलत बना दिया सर। डबल बॉन्ड बेटे ये अल्फा और बीटा के बीच में आएगा ना, ये अल्फा सर। है और बीटा के बीच में आएगा, तभी तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनने वाला है। समझे हो? चलें आगे, ठीक है, बढ़ू। और सुनो, आप लोग जो काम करना चाहें तो क्लास 11th का शुरू हुआ है एल्डिहाइड, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप करना चाहें तो मैं आप लोगों को, अगर टाइम है, बट उन्हीं के लिए है जो काम करेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए कोई फायदा नहीं है। मैं इस वक्त क्लास रिविजन हो जाएगा तकरीबन 25 एक दिन में, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम आपका रिवाइज हो जाएगा, मेरे साथ कर लो। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज देता हूँ, तो लाइव क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें फंस जाएंगे कि रेगुलर समय पे उठना पड़ेगा, बट इफ यू वांट जस्ट टेल मी इंडिविजुअली, तो मैं ये काम आपका कर दूंगा। एसी तुम कर लेना, एसी तुम कर ही लेना, तुम जरूर कर लेना, बाकियों की अगर करना हो तो ऑप्शन है, बट तुम कर लेना बेटे, तुम्हारा फायदा रहेगा। उसका फायदा क्या होना दोस्त, कि तुम्हारा ना ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट कौन कौन से? थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम फैक्टर। हम जनवरी में आपका बोर्ड का पेपर लेके हम भाग रहे होंगे फिर, क्योंकि तब प्रैक्टिस करनी है, या बाद में करना जैसे आपको ठीक लगे। चलो
अब आ जाओ इधर। सर आप मेल कर दोगे? बट ओके गुड़िया सर। अगर करना है तो, यस ठीक है सर। भाई, अगर करना है गुड़िया तो मेरे को बताना। ओके सर। क्रॉस एल्डोल डॉली, और अभी कर लेगा ना तो टेंशन फ्री, तेरा वो टॉपिक बिल्कुल हफ्ते में 3 सेशन करते रहो तो आप बिल्कुल यस सर। परफेक्ट। क्रॉस एल्डोल, condensation between two different carbonyl compound in the presence of a base is known as cross aldol. The compound must be selected carefully, otherwise mixture of product is going to be obtained. For example देखो formaldehyde, मैकेनिज्म वही रहेगा, formaldehyde नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसको हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया, और एसिटाल्डिहाइड इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इससे क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और क्या होना था किटी, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गई, और गुड़िया अल्फा कार्बन कहाँ गई, इधर गई, तो तेरे पास क्या बना गुड़िया, द CH2OH एंड CH2C। फिर अगर हीट किया तो इसमें से क्या निकलेगा गुड़िया, द वाटर will move out, you will get an important compound, acrolein will be obtained. जो समझाइए, जीपी समझा, आगे जा सकता हूँ। That is going to be formed. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है। अब देखो अभी बताऊंगा, जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये आने वाला बस कैनिजारो रिएक्शन देंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल रिएक्शन देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो है, और एल्डो रिएक्शन उसके मुकाबले वेरी वेरी फास्ट है। कैनिजारो रिएक्शन की आज के दिन में भी 11-15% से ज्यादा यील्ड नहीं है, मतलब एक स्लो रिएक्शन बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो अभी आएगा। तो हमने क्या करना है बच्चों, हमने नीचे लेना है फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बेस के साथ जो रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो रिएक्शन होगा, और ऊपर से चुग तुमने डालना है एसिड एल्डिहाइड, नीचे रख देना है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस बेस। जैसे ही एसिड एल्डिहाइड बेटे ऐड होगा, एसिड एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। फॉर्मेल्डिहाइड वहां पे पहले ही बना हुआ था, तो इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा। अगर तुमने उल्टी बात की, उल्टी बात करने का क्या मतलब होगा, नीचे रखा CH3OH नेगेटिव, ऊपर से डाला फॉर्मेल्डिहाइड, तो अभी इसमें से काफी सारे मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड ये न्यूक्लियोफाइल बना देंगे। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना देंगे, इनके बगल में एसिटाल्डिहाइड भी तो पड़ा होगा, यू अंडरस्टैंड। तो ये एसिटाल्डिहाइड करके क्या बना देंगे, क्रोटन एल्डिहाइड भी बना देंगे, और प्लस जब आप वो डालोगे एक्रोलीन तो बनेगा ही बनेगा। बट यह आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली क्या चीज मिलेगी, एक्रोलीन मिलेगी। व्हाट प्रोपोर्शन, मेजर प्रोपोर्शन में। आपके स्कूल टीचर को, आपके बोर्ड में, इवन कंपटीशन में भी इस चीज की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देन व्हाई आई एम डूइंग इट, बिकॉज अगले साल हमने आपको अच्छे प्रोफेसर को देना है, तो वो पूछेंगे भाई किससे पढ़ के आए हो। तो अगर आपने वहां पे मुंह ऐसा खुला कि आपको उसको पता लग गया कि इसने कुछ नहीं किया, तो यकीन करो आपकी बहुत चीजें कट जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल देखो, अब इसमें बच्चों बेंजल्डिहाइड में नो अल्फा हाइड्रोजन, तुम्हें पता है बेंजल्डिहाइड डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, यहां पे सिर्फ कार्बन बैठा है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड में देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, these will not, yes केटी शो गुड़िया, एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन। वो आगे बताऊंगा, ये कैनिजारो देंगे,
क्योंकि कैनिजरो की अभी मैंने बात ही नहीं किया तो मैं ऑफिशियली वही लिख नहीं रहा हूँ, हालांकि उस पर पहुंचे हुए हैं। तो ये जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दे यस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो तभी तो मैंने पीछे भी वही रखा था ना साक्षी। तो डॉली सॉरी यहाँ पे था। अब एक मिनट, डुप्लीकेसी आपको समझाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। अब बेटे जैसा बोलते थे, ये देखो, अगर आपको वो जो बात मेरे शुरू में लिखी थी वो समझ आ गई तो आपको अब कोई टेंशन नहीं है, समझा? ये सो क्या मिल गया भाई? बीटा एनजी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी। अगर हीट करेगा अंकल तो क्या निकलेगा? पानी। और सुन, यहाँ पे रोका जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको ठीक ठाक प्रोडक्ट मिलता है, ऑप्शन है। अगर आप हीट करेंगे, हीट नहीं करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी। तो बच्चों याद करो क्यों आपकी पूरी जीओसी में इतना मैं गाया था सिनेमैल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, सिनेमैल्डिहाइड। क्वेश्चन पूछने का अंदाज उसका ऐसा नहीं होगा कि क्रॉस एल्डल क्या है। क्रॉस एल्डल तो आपके स्कूल में बात ही नहीं करेगा, वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर सिनेमैल्डिहाइड फ्रॉम एसिडल्डिहाइड, हाउ कैन यू प्रिपेयर क्रोटोनल्डिहाइड फ्रॉम दिस। That will be the type of question being asked. Now dear, write structure formula. Write structure formula. ये आपके आंसर का क्वेश्चन है। And name of 4 possible aldol condensation product from propanol and what? The butanol. Propanol and butanol. तो भाई साहब propanol क्या होगा? C2H5 CH प्लस butanol क्या होगा? C3 7CHO. Remember, it's a union of alpha hydrogen with oxygen and alpha carbon with the carbonyl carbon. The carbonyl carbon. So, आपके पास 4 ऑप्शन आ सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन आ सकते हैं। CH5 CHO प्लस सामने से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के रखना है, तो ये बन गया CHO और ये बन गया द CH3। ये किसका रिएक्शन कर रहा हूं? इसका इसके साथ किसका रिएक्शन कर रहा हूं? प्रोपेनल प्लस C2H5। एक मिनट बेटे, कुछ गलती की है मैंने। प्रोपेनल, ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं की। प्रोपेनल प्लस, हाँ सीरीज सेल, तो मेरे को बोलने दो अभी, पहले अभी तुम रुक जाओ, ठीक? तुम वो चीज पूछोगे बच्चे जो मैंने अभी करवानी है। OH अभी चुप रहे, अभी सेक, इसके बाद पूछना, अभी आपको मौका दूंगा, ठीक है जी? तो 3 कार्बन और 3 कार्बन, 6 कार्बन दिख रहे हैं ना, देखो 3 और 3 6। अब दूसरा रिएक्शन देखो, ब्यूटेनल प्लस ब्यूटेनल। अभी रुक जा बेटे, तेरा अपने आप आंसर निकल जाएगा। ब्यूटेनल प्लस ब्यूटेनल, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के रख लो, बिकॉज इट्स अ जॉइनिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यू अंडरस्टैंड? ब्यूटेनल प्लस ब्यूटेनल क्या मिल गया? CH3H7OH CH C2H5 CHO। अब क्रॉस होगा इनका, देखिए वो कैसे बनता है। अब तीसरा प्रोडक्ट प्रोपेनल प्लस ब्यूटेनल। जो प्रोपेनल क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ब्यूटेनल क्या बनेगा दोस्त? न्यूक्लियोफाइल। देखो रिपीट करा दूंगा, चिंता मत कर बेटे। तो यहाँ पे क्या बना? C2H5 CHO। ब्यूटेनल क्या बना? CH CHO C2H5। ये आपको समझ आ गया होगा। This is going to be C2H5 CH OH CH C2H5 CHO। चौथा ब्यूटेनल प्लस प्रोपेनल, B फॉर ब्यूटेनल P फॉर प्रोपेनल। अब की बार अंकल ये क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बना? न्यूक्लियोफाइल।
तो ब्यूटेनल कैसे लिखेगा? C3H7CHO। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। C3H7CHO प्लस अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनल का, यहाँ पे क्या लगाएगा दोस्त? CH3, जैसा आपको कहा है। आप चाहें तो आप आगे भी निकाल सकते हैं। C3H7CHOH CH CH3 CHO। एक बार दोबारा, प्रोपेनल प्लस ब्यूटेनल के उतने पॉसिबल प्रोडक्ट मिले थे, 4 हो सकते हैं। एक प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल, एक ब्यूटेनल प्लस प्रोपेनल, तीसरा ब्यूटेनल, एक ऊपर बी कर देता हूं, ब्यूटेनल प्लस प्रोपेनल, और चौथा प्रोपेनल प्लस ब्यूटेनल। जो क्वेश्चन देख, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 4 possible aldol condensation. In each case, indicate which act as a nucleophile and those which act as electrophile. तो बच्चे, एक बार प्रोपेनल और प्रोपेनल का रिएक्शन करवाया, ये वाला क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला क्या? न्यूक्लियोफाइल। एक बार ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल का रिएक्शन करवाया, यही इलेक्ट्रोफाइल और यही न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल समझा जो एक्सेप्ट करता है दोस्त। और एक बार प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का रिएक्शन करवाया, एक बार ब्यूटेनॉल को इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, ऊपर ब्यूटेनॉल को क्या बनाया था? न्यूक्लियोफाइल। अब आप पूछे बेटे, सॉरी मेरा नाम वहां पे मतलब प्रोडक्ट बना। हाँ, अब पूछे आप प्लीज। सर आगे समझ तो वही था कि सेव करेंगे फिर बाद में क्रॉस करेंगे। जैसे मर्जी कर ले। तो तुम्हें समझ आ गया रोक क्यों रहा था? ये सर आई कुड गेस आप जो पूछ रहे थे, अपने हाथ से बनाना है। दैट इज द मस्ट, यू शुड डू दैट। देखो बच्चों, एक और चीज देखो, मेरे हिसाब से अगर मेरे को पढ़ाने में 1 घंटा लगा है, तूने इसकी मास्टरी करना है तुम्हें, मेरे हिसाब से अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अबव एवरेज हो, तो आपको कम से कम 3 घंटे लगने चाहिए। देखो बच्चे, एक प्रोडक्ट तो मैंने ऐसे बता दिया, एक और देख। जीपी कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे कर ले, राइट हैंड साइड पे, जिसमें बहना अल्फा हाइड्रोजन है उसको ऐसे करके Yes, sir. OH नेगेटिव हीट, और बहना इसमें से वाटर निकाल लो, राइट। तो जब बुढ़िया तूने इसमें से वाटर निकाल दिया, तो सीधा तेरे को प्रोडक्ट नहीं नजर आ गया? क्रोटोनेडिहाइड। समझा? ये देख, Yes, sir. एसिड और इसका CH CO CH3, वाटर निकाल लो। मेसिटाइल ऑक्साइड। Perfect. देखो, it's another way of doing it. There's no harm. This is benzaldehyde या formaldehyde plus acetaldehyde। अरे वाटर निकाल दो। क्या क्या बताओ, नहीं कराया? एक्रोलीन। यस This is benzaldehyde। ये क्या मिल गया? फॉर्मल्डिहाइड। सिर्फ वाटर ही तो निकाल रहा हूं। 2 अल्फा हाइड्रोजन ये इकट्ठा कर दिया, उसमें मैं आपको पहले एल्डोल बनाता था, फिर एलिमिनेशन कराता था। ऊपर वाले का नाम क्या है? क्रोटन। इस वाले का क्या नाम है? मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या था? मेसिटाइल सिनेमेटिहाइड। बच्चे, ये सिर्फ इनिशियल दे रहा हूं मैंने जानबूझ के, चाहता तो मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता था, आपको हिंट दिया है। एमओ का मतलब मेसिटाइल ऑक्साइड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज? जस्ट क्लोज योर आईज, ट्राई टू इमेजिन। इमेजिन करो कैसे रिएक्शन हो रहा है।
यू पीपल आर द बेस्ट। जाने मत दो अपने हाथों से बेटे, ये सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने एसी तुम्हें देखा है 2 साल एंथुसियाज्म से काम करता हुआ, इस वक्त ट्रिपल एंथुसियाज्म कर दे, टीचरों का सिर खा, कुछ नहीं होगा। सच में तेरे को सब पसंद करेंगे जब तुम काम की बात करते हो। तो टीचरों का सिर खा, क्या करूं, ये हो गया, अब क्या करूं, अब बताओ। ऑल ऑफ यू शुड डू दैट। तुम अपने दिमाग से कामयाब नहीं होगे, तुम अपने से सियाने आदमी के दिमाग से कामयाब होगे। सो यू शुड आस्क योर टीचर, फोन करो उनको, सर जी बताओ, मैम बताओ क्या करूं, ये मैंने जो काम किया था, बट वो काम करो जो उन्होंने काम किया था वो कर लिया, अब बताओ क्या करूं। सो अब इस वक्त आपको क्लास के अलावा आपको टीचर की गाइडेंस की जरूरत। टीचर क्यों? क्योंकि टीचर को पता है, टीचर ने हर साल फेलियर्स देखे हैं, हर साल कामयाबी देखी है। सो ही और शी कैन गाइड यू। तो प्लीज मेहनत करो, जितना भी दम है लगा दो मेरे बच्चों। Each of you is very very important and capable of doing wonders जो तुम्हें नहीं पता है, बट इस वक्त एनर्जी से बबल कर रहे होगे तुम। जितनी एनर्जी यूज करोगे बच्चों, उतना फायदे में रहोगे। देखो भाई, चलते हैं आगे। सुनो बच्चों, ये जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, नॉट फॉर सीबीएसई सिलेबस, बट कॉम्पिटिशन्स के लिए जरूरी और बहुत जरूरी, क्योंकि जो तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया था वो वैलिड है, वही वैलिड है। दिस इज नोन एज दोस्तों Claisen-Schmidt कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक कार्बोनाइल एंड एन एलिफेटिक कार्बोनाइल। देखो कहानी C डबल बॉन्ड O से अगली कार्बन के एसिडिक होने की है। वो एल्डिहाइड या कीटोन्स में भी हो सकता है। अरे ये क्या कह दिया माता, एस्टर्स में भी हो सकता है। बस एस्टर्स में क्या फर्क होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा होता है, ठीक, मूव लॉन्ग पेयर टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से बच्चों ये थोड़ा सा कम एसिडिक होता है, और ये वाला भाई क्या होता है, मोर मोर एसिडिक। एसिडिक। तो वही रिएक्शन जो ऊपर एल्डिहाइड कीटोन्स में किए थे वो एस्टर्स में भी पाए जाते हैं। दैट इज आवर आइडिया। दिस इज नोन एज Claisen-Schmidt कंडेंसेशन। तो तुली एरोमेटिक कार्बोनाइल बेटे, एरोमेटिक कार्बोनाइल एंड एलिफेटिक कार्बोनाइल। अरे पीछे भी तुमने किया था बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को, उसको भी Claisen-Schmidt कंडेंसेशन बोल देते हैं, कोई तोप नहीं है, राइट। मोहाली को, चंडीगढ़ के पास एक शहर है छोटा सा, उसको मोहाली भी बोलते हैं, उसको SAS नगर भी बोलते हैं। तो दिस इज नॉट अ बिग थिंग, बस नाम फर्क है। और बेटे कहानी तो वही है जो तुम्हें पिछले बार करवा रहा था, याद आ गया? क्या करना Yes, था, हाइड्रोजन को किसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, और CH2 yes, को इसके sir. साथ जोड़ दिया। मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, वही बनाया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और Yes, बेंजल एसिड, उससे वाटर निकाल ले। चुक साहब, नो मैकेनिज्म इज नीडेड, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। इसमें से नेगेटिव उसके ऊपर अटैक करेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द सेम थिंग आई एम डूइंग। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल गया और अल्फा ही मिला, और इसको ये मिल गया। चुक, कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ डिस्टर्बेंस है। आई होप तुली समझा क्या हो रहा है बेटे, right? This is happening. So you can have many more products like this. Even एक मिनट बेटिया, aliphatic esters having alpha hydrogen, even aliphatic esters having alpha hydrogen, esters undergoes Claisen condensation on treatment with an aromatic aldehyde in the presence of strong base. वो सेम चीज तो आ गई, ये देखो, कोई नई चीज कर रहा हूं क्या? यस, इधर दे दिया ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, इधर आ गया OH, और इसको उठा के जोड़ दो इसके साथ, क्या मिल गया? CH2CO एस्टर। हीट किया तो what is going to happen my dear friends? The water will be eliminated. You are going to get phenyl cinnamate, cinnamic acid,
सिनामेट, सिनामेल्डिहाइड, और ये अलग रिएक्शन है। अगर इसको हाइड्रोलाइज कर दिया तो क्या मिल गया बच्चों? सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। अंडरस्टूड? चल सकता हूं आगे? हाँ जी, एसी समझा? Yes, sir. तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज, बेटा क्या बोलो, पढ़ के बता। क्लाजेन-श्मिडेट, Condensation. पढ़ के बता। क्लाजेन-श्मिडेट कंडेंसेशन क्या होती है? फिर एरोमेटिक कार्बोनिल एंड एलिफेटिक कार्बोनिल के बीच में जो कंडेंसेशन होती है सर, उसे क्लाजेन-श्मिट कंडेंसेशन कहते हैं। सर, इसमें एस्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एस्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एस्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब मेरे भाई, अगर मैं सिर्फ एस्टर से पंगा लूं, अगर मैं सिर्फ एस्टर्स लेके आऊं, तो ऑल आइज ऑन द बोर्ड, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपके पास बेस तैयार है, अल्फा हाइड्रोजनस एसिडिक। मैं नाम भूल गया, फिर इथाइल एसीटेट। तुम्हें याद है एसिड और एसिड डेरिवेटिव क्या शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, मानते हो? ये सो उसमें कोई गलती नहीं थी, बस मैंने बड़ा लास्ट। अगर बेस डाला तो क्या तुम्हें न्यूक्लियोफाइल नजर आना शुरू हो गया? ये सो क्या तुम्हें न्यूक्लियोफाइल नजर आना शुरू हो गया? ये सो तो बेस के डालने से CH3CO, बोलो। फिर CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5। ये बीटा कार्बन नजर आना शुरू हो गया। तो गलती होगी बेटे, अल्फा कार्बन। बीटा ये सो बीटा कीटो एस्टर्स। एस्ट, बीटा कीटो एस्टर्स मिलना शुरू हो गया। दिस इज नॉट एल्डोल, दिस इज, अभी बताऊं, उसको सेल्फ कंडेंसेशन बोलते हैं, जब एस्टर और एस्टर। डू यू अंडरस्टैंड? सर हाउ इट इज? सर, इसमें अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के ऊपर दे दें एंड सर जो कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच, वो मैंने एक स्टेप खा गया तेरे से, सीधा प्रोडक्ट बता दिया, वही तो करने वाला, वही करने वाला बच्चा, तो वही करने वाला। OC2H5 प्लस CH2, ये इकट्ठा करके लिख दिया है, ठीक है, C2H5। अब मैकेनिज्म दिखाने वाला, इसके ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला। अब इसके ऊपर ना OH काम नहीं करता है, क्योंकि ये कम एसिडिक है। दिस इज लेस लेस एसिडिक एसिडिक with respect to alpha hydrogen aldehyde एसीटोन। and ketone के, ये वाली हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बेस डालना पड़ता है। कौन सा? सोडियम इथॉक्साइड। बेस ने अपना काम कर मारा, क्या निकाल लिया उसने? फिर प्रोटॉन। अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा बोला। अब अल्फा हाइड्रोजन ने भैया क्या काम किया? अटैक किया। ठीक, इधर आ गया, तुम्हारा आंसर अभी निकल जाएगा बच्चे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड? ये सो नो, चुक साहब, जो तुम कह रहे थे ना OH, वो एडिशन नहीं है, वो सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या चला गया? O नेगेटिव, OC2H5 एंड CH2 COOET। समझ गए? ये सो एक बात बता, मेरे को आता नहीं, तुम बताओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? मेरे ऊपर यकीन मत करना, एल्कोहल। तुम्हारा, हाँ, सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, मैं तुम्हें चेक कर रहा हूँ। इनमें से कौन से वाला R नेगेटिव और RO नेगेटिव में से कौन स्ट्रॉन्गर बेस है या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है? फिर R नेगेटिव। R नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस है। अगर एलिमिनेशन करवानी है, स्ट्रॉन्गर को बाहर भेजेगा कि वीकर को भेजेगा? फिर वीकर को। गुड मेरे बच्चे। तो शेर खान, ये लिविंग ग्रुप बनेगा इथॉक्साइड या CH2COET को बाहर भेजेगा?
क्लोरो फॉर्मेट वाला जो तुमने क्वेश्चन पूछा था वही आगे आ गया. The weaker should leave. सर Stronger, CH2COOE. समझ गया? That should leave. This should leave. आंसर हो गया तेरे पास? क्या OH बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक क्या रिएक्शन था दोस्त? सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन. आंसर आ गया तेरा? मका यस सर. राइट बच्चे. तो OH नहीं बनेगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक. कौन सा रिएक्शन था भैया? सब्स्टिट्यूशन. The reaction of ester with a strong base to yield beta keto ester is known as, हाँ बच्चे, the Claisen ester condensation or simply self Claisen condensation. ये मैंने आपको अगले पेज पे जो मैकेनिज्म पहले ही करा दिया वही कराया बेटे. ये देखना तुझे क्या कराया था. This is the nucleophile. इसमें से हाइड्रोजन निकाल दे, so that is going to be the nucleophile. आप ध्यान से देखना, यही तुमने यही कराया है, बस वहां पे R लगाया. इसमें सिंपल क्या बताया था? इसमें बताया था रिएक्शन. हाँ जी. So without mechanism. और इधर क्या बताया था अंकल? So with mechanism. इसमें हमने सर ये कंसेप्ट लगाया ना कि सर जो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. Yes, 100% yes. 100% yes. I hope you understand. है ना? कोई प्रॉब्लम बच्चों? कंट्रीब्यूट करो. Be enthusiastic about your future. वही बेटे रिपीट करवा रहा हूँ जो पीछे तेरे को करवाया था. राइट? तो इन दोनों में से which should be the better living group? CH2 negative या CH2O negative? I hope you understand. CH2O नेगेटिव. सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या होता है? बीटा कीटो एस्टर्स. और अपने दिमाग खुला रखना. रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गया. अगर तुमने हाइड्रोलिसिस कर दी तो क्या तुम्हें बताया नहीं कि आपने ये वाला बॉन्ड टूटेगा? यस सर. नाम बताया, मैं भूल गया. आई होप यू अंडरस्टैंड ये कैसे बन रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड ये कैसे बन रहा है. समझ आ गया ना ऊपर से? नो? सर एसिटाइल एसिटिक एसिड 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड. अब कॉमन नेम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो था. तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉमन नेम. कॉमन नेम हर चीज का होता नहीं बच्चे. कॉमन हर चीज का होता है. So please watch what I want to tell you. The aldol condensation is faster than class. The carbonyl carbon is lone pair acceptor from adjacent oxygen atom, which decreases electrophilicity, in turn decrease electron withdrawing ability. क्या करवा रहा हूँ? Esters के अंदर less acidic है as compared to the aldehyde और ketones के मुकाबले. These are going to be, Anji, more reactive. Due to decrease in withdrawing capability of carbonyl, the acidity of alpha hydrogen decreases. Also, steric hindrance in ester decreases the rate of attack of beer, the carb catchit A9. Do you understand क्या चल रहा है बच्चों? आगे जा Yes, सकता हूँ? तो एक सेकंड रुकिएगा, ये फालतू की चीज है. Just a minute. Can I give you as a homework? अरे Yes, यार sir. न्यूक्लियर पहचानो, बताओ. फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
दो प्रकार के एस्टर्स हैं तो प्रोडक्ट भी तो मिक्सचर आएगा। होप यू अंडरस्टैंड। एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालो, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसके ऊपर अटैक करो। एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालो, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये अपने ऊपर भी अटैक करेगा। वही काम था, मान लो इसको ए और इसको बी बोल दो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है ए प्लस ए, यहाँ पे क्या हो सकता है बी प्लस ए, यहाँ पे क्या हो सकता है ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो सकता है बी प्लस ए। So, खिचड़ी प्रोडक्ट B. मिलेंगे, खिचड़ी प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। I hope you can understand what I want to tell you. Large amount of products will be formed. So, moving ahead, what is this? Intramolecular condensation. Kleisman. Intramolecular Claisen condensation. This is a challenge question given to you as a homework. I have done my part. उसकी मत चिंता करना, जैसा आपको सिखाया था। तो आपको तो सिर्फ ये पहचानना है क्या न्यूक्लियोफाइल है और कैसे फिट होगा, जैसा सिखाया गया था। प्लीज डू इट। ये बाहर चले जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ट्राई टू डू इट, दैट विल गो एज अ होमवर्क। चैलेंज क्वेश्चन ये नहीं कि मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है, डू इट, दैट इज नीडेड। देखो उसके साथ कितनी सारी कंडेंसेशन है जो रिलेटेड है, और किन कंडेंसेशन। अगेन बच्चों, एल्डोल के बाद कोई भी आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो स्कूल के एंगल से रिलैक्स रहना। It is an aldol type condensation in which an aromatic aldehyde react with aliphatic carboxylic anhydride to alpha beta unsaturated acid. The catalyst is sodium potassium salt of carboxylic acid. Sodium potassium salt of carboxylic acid. अभी समझा देता हूँ, वापस आ जाते हैं, चिंता मत करिए, वही काम हो रहा है। तो वही मॉलिक्यूल अगली बारी बना रहा हूं, तो कहानी मैंने कोई चेंज नहीं की है। PSCHO प्लस CH3 CO O C double bond O CH3, ये क्या बच्चों? Acetic anhydride. एसिटिक एनहाइड्राइड। अरे तुम अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो, वो एसिडिक है, तो प्रॉपर बेस से ये क्या एक्ट कर दे देगा, ये एक्ट कर देगा व्हाट, द अल्फा हाइड्रोजन। सुनो, मैं स्टेप्स को बाईपास कर रहा हूं क्योंकि हर बार मैकेनिज्म में जाना कोई अक्लमंदी भी नहीं होती है। तो याद करो, इसमें OH बनेगा। चल एक बात रुक जा, एक मिनट, इसको डुप्लीकेट कर मारा है, ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर मारा है, तो तुम्हारे लिए दो काम कर देता हूं बेटे। तो ये, तो एक सेकंड मुझे ना, एक अल्फा हाइड्रोजन को इसको दे दो और कार्बोनिल कार्बन को इसके साथ जोड़ दो। क्या मिल गया बेटे? PH CHOH OH. CH, ठीक है जी, CH2 और C डबल बॉन्ड O O CO CH3। Do you understand? Yes, sir. अगर इसको हाइड्रोलाइज किया, अगर इसको हाइड्रोलाइज किया, तो हाइड्रोलाइज मतलब पानी डाल दिया, कौन सा बॉन्ड टूटते हुए दिखाया था? So, ये वाला PH CH OH CH2 COH। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं लॉजिक, जो तुम्हें पीछे दिखा रहा था वही काम कर रहा हूं, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको हीट कर दो, अंडरस्टूड? yes, sir. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसको हाइड्रोलाइज कर दे दोस्त, COH, नाम Cinnamic क्या है? acid. सिनामिक एसिड, तो सिनामिक। हाँ जी, फिर इसके साथ हमें एसिटिक एसिड मिलेगा। हाँ,
मैंने लिखा नहीं बेटे, बिल्कुल मिलेगा बच्चे, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो एसिटिक एसिड मिलेगा। हाँ मेरे बेटे मिलेगा। तो पर्किन कंडेंसेशन समझा। अब Yes. यहाँ पे ये दिखा रहा था, अगर आप चलते तो हीट करके सीधा वाटर निकाल देते, पीएच CH C डबल बॉन्ड O CH3 हाइड्रोलाइज करेगा। So cinnamic acid and acetic acid. दैट्स द सेम थिंग जो अगले पेज पे दिखाया, राइट ऑफ, दैट इज द सेम थिंग, रिपीट किया है और कुछ नहीं है, ये तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, तो आप इसको देख सकते हो, देयर इज नथिंग स्पेशल। यहां से आगे आज नहीं लेके जाऊंगा, यू अंडरस्टैंड व्हाई। कैनिज़ेरो रिएक्शन हम अगली क्लास में करेंगे। ये रिएक्शन होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं आता है। Aldehyde which do not have alpha hydrogen react with strong base to give disproportionate self-oxidized and reduced product. अपने आप सिखाऊंगा, इसकी हमें बिल्कुल नहीं चिंता करने हैं। I want today you should absorb this thing. कैनिज़ेरो का मैकेनिज्म बड़ा मजेदार होगा, डिफरेंट चीजें तुम्हें करवाता चलूंगा, और कौन क्रॉस कैनिज़ेरो में क्या आएगा। ये एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन रहा, मेरे ख्याल 1-2 साल पहले ही पूछा गया। ऐसा मॉलिक्यूल बना लेंगे, ये हिंदू स्वास्तिका या नाजी सिंबल था, ऐसा मॉलिक्यूल बना देंगे। दिस इज स्वास्तिका जो आपका राइट हैंड साइड पे है। एल्डोल और कैनिज़ेरो के मिक्सचर से हम ये प्रोडक्ट बनाने वाले। वी विल सी हाउ वी विल बी। क्लेजेंट-श्मिडिट मेरा ख्याल मैंने करवा दिया है ना, क्लेजेंट-श्मिडिट करवा दिया है। ये भी रेपिटेशन मार गया है, चलो पता नहीं किस कारण से यहाँ पे रिपीट कर गया है। वी हैव डन दैट। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेके जाएंगे, कैनिज़ेरो विल बी द मेजर रिएक्शन, सो दैट इज द एजेंडा विद। तो कैनिज़ेरो अगली क्लास में आएगा। तो वी विल स्टॉप हियर, गुड लक एंड सी यू अगेन। जय हिंद, बाय बेटा।